जहां पर पिछले एक महीने में जेन ज़ी और जेन अल्फा की अंगड़ाई और आंदोलन ने देश की यहां पर याद की धारा को भी मोड़ दिया है। सभी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। इसका असर ये हो रहा है कि बीजेपी के विधायक, क्या मंत्री, क्या मोदी सरकार के मंत्री सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर संवाद करने लगे हैं। संवाद के बहाने वो छात्र छात्राओं के मन को टटोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पहले से ही छात्रों की गूंज के जरिए कई कार्यक्रम कर चुके हैं और देखते ही देखते विपक्ष भी मजबूत हो रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। बीजेपी और कांग्रेस को जेन ज़ी कितना गले लगाते हैं, कौन लूजर रहेगा, आज इसी पर सुनिए। स्कूलिंग के वक्त हम सब ने खूब और अच्छे से पढ़ा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब अपने नेताओं को भी इस उम्र में इस मुहावरे का मतलब समझना पड़ रहा है। दरअसल पिछले एक महीने की जेन जी और जेन अल्फा की अंगड़ाई ने पूरी सियासत ही बदल दी है। सियासी दलों का ध्यान बाकी मुद्दों से हटकर अब बस इसी पर लगा है। अब मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाकर दौरे कर रहे हैं। मोदी सरकार ने तो कार्यक्रम ही शुरू कर दिया है, रोजाना एक मंत्री एक यूनिवर्सिटी। जैसे कभी बीजेपी ने कार्यक्रम शुरू किया था चलो गांव की ओर, अब चलो स्कूल कॉलेज की ओर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा अब स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं। हाँ बोलो। आज हमने एसएमसीज को मजबूत किया, इसीलिए किया है कि एसएमसीज में जो 15-20 लोग होते हैं, गांव के, समाज के प्रबुद्ध लोग, हमारे टीचर्स, ये सब मिलते हैं और मिलके कहीं भी अगर कोई चूक है, कोई कमी है, उसको दूर करते हैं। और उसमें भी हमने अब ये कह दिया कि 25 लाख रुपए तक का कोई भी काम होगा। इतनी बड़ी छूट ये नायब सैनी सरकार ने अब दी है कि कोई भी अगर काम है, कोई चूक है, तो वो एसएमसी करा ले, उसमें किसी के टेंडर करने की आवश्यकता नहीं। और 1 लाख रुपए तक के काम की तो परमिशन स्कूल को दे दी। यानी बीजेपी के लिए अब और आज सर्वोच्च प्राथमिकता वाला काम स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाकर जेन जी और जेन अल्फा से संवाद कर उनके मन की थाह लेना हो गया है। तो उधर कांग्रेस और इसके नायक राहुल गांधी जेन जी आंदोलन के बाद से ही छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर अब पक्के लीडर बन चुके हैं। एक दिन पहले ही CWC की मीटिंग में तो राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के सैकड़ों कार्यक्रम करने का फैसला हुआ है। यानी अब चुनाव से पहले ही फील्ड का सियासी घमासान तेज हो गया है। यही कांग्रेस की परंपरा है। हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की चुनौतियों के हिसाब से भारत को आगे बढ़ाया और अगले भारत की नींव रखी। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। दरअसल अब देश के सियासी हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी भूमिका नजर आएगी। सियासत के समुद्र में से कोई मोती निकाल लाएगा, कोई डूब जाएगा, किसी की कश्ती डगमगाती नजर आएगी, किसी की किनारे लग जाएगी और कोई गुनगुनाएगा, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारी बैठ। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।